वेलकम ऑल। मंडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का कि मार्केट में ये जो रैली कंटिन्यू हो रही है ये मंडे अगेन कंटिन्यू होगी या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा। ये प्राइस एक्शन देख के हम समझने की कोशिश करेंगे और लेवल्स भी देख लेंगे कि कौन सी लेवल्स पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए फ्राइडे के लिए जो हमने एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे इतना बढ़िया फ्राइडे के दिन ट्रेड बना। मैंने यहाँ पे बॉटम में एग्जैक्ट ट्रेड कैच किया और इस टॉप के पास एग्जिट किया। ये स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया था, मैं आपको दिखाता अभी हूँ कहाँ पे ये पोस्ट शेयर किया था। तो लेकिन देखिए इसका लॉजिक क्लियर था। हमने मंडे के लिए बहुत क्लियर एनालिसिस किया था कि हम जाएंगे तो बुलिश साइड ही, लेकिन सॉरी फ्राइडे के लिए हमने क्लियर एनालिसिस किया था हम बुलिश साइड ही जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इतनी अच्छी रैली आई है ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले ट्रैप करेगा थोड़ा सेलर्स को या मतलब बायर्स को ट्रैप करके सेलिंग दिखाएगा और फिर जाएगा। तो उसके बेसिस पे ये ट्रेड प्लान किया गया। देखिए मार्केट पहले बुलिश था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, पहले बहुत से लोगों ने कॉल साइड का ट्रेड लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल ने रेड कैंडल ने डराया लोगों को, थोड़ा बहुत निकाला और फिर जब बुलिश बनी तब लोगों को लगा नहीं नहीं अब तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ बहुत सारी पोजीशन ऐड हुई होंगी और इनको यहाँ पे इतना जल्दी ट्रेड नहीं देता मार्केट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था फ्राइडे ऐसा करेगा मार्केट और यहाँ मार्केट ने वही किया। देखिए बुलिश गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे डराया, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन दिया और जैसे ही लोगों ने ऐड की होगी पोजीशन ये रेड कैंडल के साथ दिखे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हो गए लोगों के, उनको सबको निकाला और जैसे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जो लोगों को एग्जिट करवाया उसके बाद रिटर्न जब हुआ मार्केट तो कंटिन्यू यहाँ से चला गया। तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए टेलीग्राम स्टूडेंट ग्रुप है, यहाँ मैंने ये पोस्ट लगभग 9:52 को ही शेयर किया था। देखिए जब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को ये जो बुलिश जो जा रहे थे उनको निकाला और जैसे रिवर्स होने लगा यही पे बताया था कि यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है और मैंने भी यहाँ ट्रेड प्लान किया था। और देखिए ये मेरा ट्रेड 1:4 के आसपास 20 मिनट के अंदर मिल भी गया था मुझे। और देखिए एग्जिट हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास की और यही आज का यही कैंडल से देखिए आज मार्केट यहाँ से गिरा है, तो यही आज का इसी के आसपास टॉप है मार्केट का। तो हमने बहुत ही बढ़िया ये ट्रेड कैच किया है और आई होप कि आप सभी ने ये ट्रेड कैच किया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने आज बुलिश ट्रेड लिया या नहीं लिया, ठीक है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखते हैं मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। अब देखिए जिनको 22,000 के आसपास है लोगों के मन में ये भी है कि क्या पोजीशन बनाई जाए, मार्केट क्या यहाँ से अगेन नए हाई बनाएगा या फिर गिरेगा। देखिए वो भी समझ लेते हैं। डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। डेली चार्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पे एक बहुत चीज़ हमें देखने को मिल रही है अच्छी चीज़ कि मार्केट लगभग 26,000 के आसपास से धीरे धीरे करते हुए गिरते हुए आया और लगभग 22,000 के आसपास अब एक अच्छा सपोर्ट भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, राउंड नंबर भी है और यहाँ एक सपोर्ट लेवल भी निकल के आ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। उसके हिसाब से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल देने की कोशिश की है। अब ये कंटिन्यू होगा या फिर यहाँ से गिरेगा। देखिए कंटिन्यू भी होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, मार्केट में अगर कोई अच्छी रिट्रेसमेंट आ गई और फिर नया हाई बनाना है तो मार्केट लगभग अब यहाँ से जैसे ग्रीन कैंडल्स बनाए ये कंटिन्यू ऐसा नहीं जाएगा, यहाँ थोड़ा बहुत मार्केट रिटर्न आएगा, स्विंग बनाने की कोशिश करेगा। ये मैं अभी का नहीं, पिछला भी आप डाटा देख लो थोड़ा, जब जब मूव आया है ऐसे अगर मैं दिखाऊँ आपको। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया था और उसके बाद ये कंटिन्यू की रैली नए हाइज लगाए। यहाँ आप देखोगे ना क्या किया था, देखिए नीचे आया, पहले सपोर्ट बनाया, फिर थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ 2 दिन नीचे आया या इस तरीके से रिट्रेसमेंट की और फिर चला गया। तो क्या होता है ना मार्केट एक ऐसा जब बुलिश देता है मुंह तो लोग क्या करते हैं ना पोजीशन बनाते हैं और जब ये थोड़ा नीचे आता है वो जो वीक हैंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं मार्केट गिर जाएगा, उनको निकाल के मार्केट अगेन जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अगर हम थोड़ा और पीछे देखें यहाँ से भी बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट आई थी और नए हाई लगे थे। तो उसके पहले मार्केट ने क्या किया था, देखिए एक मूव दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत फिर रिट्रेस किया और फिर मूव दिया। तो इसे आप डबल बॉटम जैसा कह लो या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट कह लो, इस तरीके से बनता है। और थोड़ा पीछे का अगर एक हाथ देखा जाए तो देखिए इस टाइम भी मार्केट ने जब नए हाई लगाए थे क्या हुआ था, रिट्रेसमेंट के बाद इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या किया था, नीचे आया मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया ही उसने और फिर कंटिन्यू किया। तो मुझे लगता है पोजीशंस अच्छा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी कब होगी मार्केट में, पोजीशन अगर बनानी भी है मार्केट यहाँ से या थोड़ा और ऊपर जाके थोड़ा बहुत जब रिट्रेस करने आता है नीचे और रिट्रेसमेंट करने का जब अगेन वो निकलने लगता है तो इन पॉइंट्स पे पोजीशन बनाना बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर यही पॉइंट के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस भी बैठ जाता है। अब यहाँ लोगे तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी जब ये रिवर्स करने लगा यहाँ हम ट्रेड बना सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा लेकिन यहाँ से मूव भी और कन्फर्मेशन भी आ जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे फ्लो में नहीं जाता, ऐसा जाएगा और फिर ऐसा ही रिटर्न होता है। इसलिए उसे आने दो,
जब जाएगा तभी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी अगर मिस नहीं करना है ट्रेड, आप आपके हिसाब से जहाँ आप ट्रेड प्लान करना है कर सकते हो। मैं आपको पिछला डाटा बता रहा हूँ कि मार्केट अक्सर ऐसा करता है इस बार भी करे जरूरी नहीं, लेकिन मार्केट में एक पॉसिबिलिटी होती है, जो हर बार मार्केट जो चीज़ कर रहा है वो फॉलो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और वही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मार्केट में यहाँ तो लोग पोजीशन बना रहे हैं, जब वो नीचे आएगा उनको निकालेगा थोड़ा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे अग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर रहे हैं उनके छोटे स्टॉप लॉस रहते हैं, जब वो नीचे आने लगे ना वो डर के निकल जाते हैं, फिर जब रिवर्स होता है ना तब अच्छी पोजीशन बनती है बड़े प्लेयर्स की। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान हो सकता है। अब इंट्राडे के हिसाब से क्या करें हम इंट्राडे के लिए देखा जाए तो 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। तो क्या यही से करेगा? हो सकता है करे यहाँ से, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है थोड़ा और एक दिन ऊपर जाए और फिर वो रिवर्सल दे और फिर जाए, इसलिए हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा दोनों साइड बोथ साइड के ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। बुलिश भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे और वो रिट्रेसमेंट को आएगा तो वो भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, जो ट्रेड प्लान करने वाले मंडे उसे 2 ट्रेड में डिवाइड कर दो। मतलब क्या होगा, एक आपके अगर मान लो हमने बुलिश जाने की कोशिश की, अगर वो फेल हो गया तो एक बियरिश ट्रेड हम अगेन लेंगे, उसमें प्रॉफिट बना लेंगे। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं हम अभी के लिए। तो यहाँ क्या करना है, देखिए मुझे लगता है कि मार्केट ने एक अच्छी यहाँ पे रैली दी है, एक रिट्रेसमेंट हुई है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास देखिए क्या कर रहा है इन लेवल्स के आसपास लगभग ये हाई बना था, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट जैसा बनाया, लेकिन वो सस्टेन मतलब ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही आया। तो मुझे लगता है यहाँ से एक ऐसा ब्रेकडाउन अगर बनता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब मान लो यहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, इस लेवल के आसपास ओपन हुआ और ऐसा एक हाथ ब्रेकडाउन बनाया, तो हम डाउन साइड का ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं सबसे पहले। क्योंकि नीचे सपोर्ट्स कहाँ पे देखिए, सपोर्ट लेवल आ जाती है 22,440 की, 22,440। एक आ जाती है सपोर्ट 22,400, इसके भी नीचे आता है तो 22,300 के आसपास भी सपोर्ट है। तो मार्केट इन सपोर्ट्स को भी टेस्ट करने आ सकता है। तो ये एक हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी अगर ऐसा ट्रेड बनता है तो। अब चलो मान लो ऐसा कोई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट गैप डाउन हुआ या फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, सपोर्ट के आसपास या इसके आसपास कहीं पे भी सपोर्ट पे अगर होल्ड करता है और मार्केट कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो बुलिश ट्रेड के लिए रेडी है। क्योंकि हम देख ही रहे कि मार्केट एक कंटिन्यू रैली दिया है, एक रिट्रेसमेंट करेगा, बुलिश जाएगा, क्योंकि 22,000 के आसपास वैसे भी सपोर्ट है। तो हम इन सपोर्ट्स पे अपसाइड के ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन भी होता है तो इन सपोर्ट पे थोड़ा देखो, अगर सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए कभी कभी मार्केट सपोर्ट भी नहीं टेस्ट करता, क्या होगा ना, इसी के आसपास यहाँ कहीं ओपन होगा, कंसोलिडेट वगैरह करेगा और ब्रेकआउट देगा, तो ये भी ट्रेड हम ले सकते हैं। मतलब इतना समझिए, जब जब मार्केट नीचे आएगा और कोई बुलिश ब्रेकआउट बनाएगा ना, तो वो बुलिश ट्रेड हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है। देखिए नीचे यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी आप देखिए ब्रेकआउट दिया, निकल गया। अब इस दिन भी आप देखिए थोड़ा रिट्रेस किया, निकल गया, आज भी देखिए रिट्रेस किया, निकल गया। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर ब्रेकआउट देगा ना तो हम मिस नहीं करेंगे, ये तो लेंगे ही। अगर सपोर्ट पे मिलता है तो और अच्छा होगा, चेरी ऑन द केक इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे भी मिलता है सपोर्ट्स पे तो भी हम प्लान करेंगे, लेकिन ये बियरिश ट्रेड, ये रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड भी हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए हम आप लोग कि यहाँ से अगर बियरिश ट्रेड बनता है तो वो भी हम कैच करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट नीचे मिलता है और कोई ब्रेकआउट बनता है तो बुलिश ट्रेड लेंगे। लेकिन एक कंडीशन आ जाती है, गैप अप में क्या करें। गैप अप में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है ना, तो गैप अप के केस में बहुत सिंपल है। गैप अप में भी हम बोथ साइड, दोनों साइड का ट्रेड लेंगे। आप कहोगे कि ये क्यों बता रहे हो, आप तो हमेशा वन साइडेड कोई भी बताते हो, दोनों साइड के क्यों? क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है। तो हम क्या है, देखिए हम करते हैं इंट्राडे, हमें कभी भी बायस नहीं होना है कि मैं बुलिश ही जाऊंगा या मैं बेरिश ही जाऊंगा। हमारा एक प्लान होना चाहिए कि मुझे एक ऐसा सेटअप मिले जहां से मुझे 1:3, 1:4 का एक टारगेट मिले। वो बियरिश रहो या बुलिश, आपको पैसा बनाने से मतलब है, जरूरी नहीं कि बुलिश ही ट्रेड लेना है, बियरिश ही लेना है। इसलिए गैप अप अगर होता है और मार्केट रिट्रेस करने आता है तो रिट्रेसमेंट के बाद करता क्या है, अगर रिट्रेस कर रहा है, होल्ड कर रहा है, अगेन ब्रेकडाउन बना रहा है, तो अभी ऐसी चीज़ें वो नीचे आए, जैसे मैंने बताया आपको कि एक ऐसा डाउन मूव भी पॉसिबल है मार्केट में कुछ दिनों में, तो वो मूव हम कैच करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं बनता है, सीधा सीधा रिट्रेस करता है और फिर होल्ड कर जाए, जैसा कि इस दिन क्या रिट्रेस किया, होल्ड कर गया, तो इस तरीके से होल्ड करता है तो ब्रेकआउट पे हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। तो तैयार रहना दोनों साइड के लिए। मूव हमें एक 1:3, 1:4 का चाहिए, बस ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से प्लान करेंगे। हाँ, अगर ऊपर के रेजिस्टेंस बताऊँ या फिर आपको वहाँ पे टारगेट्स रखने हैं तो फिर धीरे धीरे इन लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर सकता है। 22,670, 22,770,
23,000 के आसपास भी आ सकता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए इंट्राडे मतलब कभी भी बायस होके कुछ भी वन साइडेड ट्रेड लेना नहीं है कि अब बुलिश है तो मैं बुलिश ही जाऊँगा, बेयरिश है तो मैं बेयरिश ही जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के समझना है, क्योंकि इंट्राडे में पैसा निकालना आसान नहीं है। लॉन्ग टर्म में पैसा निकालना आसान है, चलो ये 22,000 के आसपास पोजीशन बनानी लोगों ने और ये ऊपर जा रहा है, पैसा बन रहा है, ये अलग चीज़ है। इंट्राडे में आपको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा एकदम सेटअप टू सेटअप ट्रेड करना पड़ेगा, तभी पैसा बनता है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके अब देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का तो आप समझ गए, क्विक शॉर्ट में हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। जैसा कि बैंक निफ्टी का ओपन कर दिया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के रखी है, डेली चार्ट ओपन करके रखा है। तो बैंक निफ्टी, जैसा कि निफ्टी में 22,000 का सपोर्ट है, ठीक है, तो वैसे बैंक निफ्टी में भी देखिए एक सपोर्ट लेवल थी, यहाँ पे आप देखोगे, और उसके ऊपर आके क्लोज हुआ है। अब आपको लगेगा कि नीचे भी गया है थोड़ा, लेकिन वीकली चार्ट अगर देखोगे तो सीधा सीधा इसके ऊपर ही क्लोजिंग है, नीचे बिल्कुल क्लोज नहीं मिला। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कितना धीरे धीरे आया है, देखिए धीरे 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 धीरे, फिर यहाँ से ऐसा गिरे तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। अगर होल्ड कर जाता है यहाँ पे, यहीं पे देखिए मंडे के दिन अगर मंडे ट्यूसडे होल्ड कर जाता है तो एक ऐसा ब्रेकआउट बना कि वो बहुत बड़ा मूव दे सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसके आसपास थोड़ा ट्राई करेंगे हम बुलिश ट्रेड। 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि कर क्या सकते हैं फिर इसके आसपास। सिंपल है, मेरा एक जोन निकल के आ रहा है जो कि है 48,300 से 48,200। मुझे लगता है कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि निफ्टी मतलब क्लियर रैली दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, लगभग ये ऐसा मोमेंटम इसका साइडवेज जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक मूव इसका भी पेंडिंग है। अगर मंडे के दिन नीचे वगैरह आता है थोड़ा, ये 48,300 से लेके 48,200, ये जो जोन है 100 पॉइंट का जोन निकल के आ रहा है। अगर इस जोन के आसपास भी आता है और यहाँ कुछ होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड की, क्योंकि ये अगर एक बार 48,200 ब्रेक करे तो फिर सीधा सपोर्ट वापस 48,000 के आसपास आएगा। तो मुझे लगता है यही कहीं से निकलना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, अब दिक्कत यही होगी गैप अप वगैरह होता है तो फ्लैट की केस में चलो यहाँ कुछ बना तो हम ले सकते, लेकिन गैप अप में तो गैप अप में देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो गई। तो गैप अप में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। किसको ऑब्जर्व करेंगे? निफ्टी को, कि निफ्टी क्या कर रहा है। गैप अप के बाद निफ्टी होल्ड करके नीचे आ रहा है या फिर होल्ड करके वो ब्रेकआउट दे रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे भी उसी तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, उसी डायरेक्शन का। तो ये प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ से ट्रेड लो यहाँ से लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइडवेज है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई यहाँ पे फंसे, मैं फंसाना नहीं चाहता किसी को यहाँ पे इस रेंज में, ठीक है। क्लियर कट मूव कहाँ मिल रहा है? निफ्टी में मिल रहा है, जैसा कि आज भी हमने अच्छा मूव कैच किया। तो इस तरीके से निफ्टी में प्लान करो, बाकी करना ही है बैंक निफ्टी तो निफ्टी को देख देख के ही करो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। बाकी एनालिसिस कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर लर्निंग वगैरह करनी है, 13 आवर्स कोर्स भी है, नीचे मास्टर क्लास की भी लिंक आपको मिल जाएगी। मास्टर क्लास भी हमने पूरी तरीके से यहाँ पे उसमें भी सभी चीज़ें सिखाई है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक्स मिल जाएगी अगर प्राइस एक्शन सीखना है वगैरह तो, ठीक है। बाकी अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।